नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी यह बताने का काम करें कि एक तरफ डोमिसाइल की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिहार के बाहर के लोगों को, बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को नौकरी देने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी यह बताने का काम करें कि आखिर बिहार के कितने लोगों को नौकरियां मिली। 16,000 बाहरी लोगों को नीतीश कुमार ने 1,22,000 में 16,000 बाहरी लोगों को नौकरियां देने का काम किया है। बिहार में बहार है, नौकरी का बौछार है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। 2 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से 1,22,000 टीचर जो बन गए हैं, सिलेक्शन अभ्यर्थियों का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दे दिया है। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद ने आश्वासन दिया था कि सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के भी जारी करेंगे, उसके बाद जो भी आगे का कार्यक्रम होगा। लेकिन फर्स्ट लिस्ट आने के बाद ही मुख्यमंत्री ने जल्दीबाजी करके सबको नियुक्ति पत्र दे दिया। तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनका सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का इंतजार है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी हैं। सर, क्या लगता है सर, बिहार में 2 नवंबर को गांधी मैदान से स्लोगन हुआ है, नारा आरजेडी की तरफ से है सर, जो उप मुख्यमंत्री ने दिया है कि चट से फॉर्म भरिए, झट से परीक्षा दीजिए और फट से नौकरी पाइए। देखिए, उनका यह नारा चट से फॉर्म भरिए, पट से नौकरी लीजिए, ये बिहार की 13 करोड़ जनता को धोखा देने वाली यह नारा है। जो उनकी शिक्षक नियुक्ति का वो ढिंढोरा पीट रहे हैं और अपनी पीठ पर स्वयं ताली बजाने का, पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, यह बिल्कुल बिहार की जनता के साथ धोखा है। 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार की जनता को यह बताने का काम करें कि आखिर बिहार के कितने लोगों को, कितने विद्यार्थियों को, कितने अभ्यर्थियों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। यह जो उनका आंकड़ा है, यह बिहार की जनता को धोखा और उनके आंख में धूल झोंकने वाला आंकड़ा है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी यह बताने का काम करें कि एक तरफ डोमिसाइल की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिहार के बाहर के लोगों को, बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को नौकरी देने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी यह बताने का काम करें कि आखिर बिहार के कितने लोगों को नौकरियां मिली। 16,000 बाहरी लोगों को नीतीश कुमार ने 1,22,000 में 16,000 बाहरी लोगों को नौकरियां देने का काम किया है। 40% वैसे लोगों को नौकरियां देने का काम किया है जो पहले से खुद नियोजित शिक्षक थे और नौकरियां में थे। बहुत ऐसे शिक्षकों को उन्होंने फिर से नियुक्ति पत्र देने का काम किया जो 6 से 8, 9वीं से 12वीं, 2 जगह उनका चयन हुआ और झूठे आंकड़े देकर 1,22,000 का कॉलम पूरा करने का काम किया। नीतीश कुमार जी में हिम्मत है तो यह आंकड़े को प्रदर्शित करें, मीडिया के सामने, बिहार की जनता के सामने लाएं कि आखिर उन्होंने सच्चाई और नियमता पूर्वक कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। सर, आपने कहा कि जो बिहार के बाहर अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट थे, उनको बिहार में नौकरी दिया गया। तो उन्होंने तो कहा ना कि भाजपा सरकार, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, 2 करोड़ में जो वादा की थी, 9.5 साल में उन्होंने किसी को जॉब या किसी को रोजगार नहीं दिया। वही कारण बिहार सरकार से जितना बन रही है वो बाहर के बच्चे के भी नौकरी बिहार में दे रहे हैं। केंद्र सरकार रोजगार के प्रति सजग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे होंगे कि रोजगार मेला लगा करके पूरे देश में सरकारी नौकरियों को देने का काम कर रहे हैं। पिछले बार, आज के 8 दिन पहले पटना में भी रोजगार मेला लगा था और केंद्र सरकार द्वारा इस मेले का आयोजन हुआ और उसमें बिहार सहित सभी राज्यों के लोगों को नौकरी देने का काम भारत सरकार कर रही है। केंद्र सरकार रोजगार के प्रति कितना संवेदनशील है, यह देश की जनता जान रही है और देश की जनता को पूर्ण विश्वास है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने बेरोजगारों के लिए
रोजगार के पिटारे खोले हैं, चाहे वह कौशल विकास हो, चाहे वह स्वरोजगार हो, चाहे वह सरकारी नियुक्तियां हो। कौशल विकास के माध्यम से, सरकारी नियुक्तियों के माध्यम से उन्होंने रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जो विपक्ष का काम है हम पर आरोप लगाना, प्रधानमंत्री जी का कोई भी विकास व सकारात्मक कार्य होगा, विपक्ष उसमें नाकामियां, उसमें कमजोरियां ढूंढेगी और विपक्ष का काम है नकारात्मक चीज़ों को ही उजागर करना और उसके बारे में उन्हें बताना। सर, अतुल जो बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एक लिस्ट के बाद 2 लिस्ट 3 लिस्ट भी आएगा और जो वेटिंग लिस्ट जिनका अभ्यर्थी का रिजल्ट है वेटिंग में गया है उनका भी रिजल्ट सुधार करके दिया जाएगा। लेकिन अभी तक एक राउंड के बाद दूसरे राउंड तीसरे राउंड का रिजल्ट आया नहीं है, अभी पूरी रिजल्ट आया नहीं है सर। लेकिन गांधी मैदान में तो नियुक्ति पत्र बंट गया, तो जिनका अब रिजल्ट आएगा उसका क्या होगा सर? देखिए, अतुल प्रसाद जी चाह रहे हैं कि हम शिक्षकों की नियुक्ति सही ढंग से करें, लेकिन बिहार की सरकार इतनी जल्दबाजी में है कि अतुल प्रसाद जी पर दबाव बना करके अतुल प्रसाद जी को इतना दबाव बनाया जा रहा है, उन पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि आप सरकारी नौकरियों को रेवड़ी की तरह बांटना शुरू कीजिए। अतुल प्रसाद जी सही ढंग से काम करना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार उन्हें काम करने नहीं दे रही है। सर, आपसे एक और सवाल है, आखिरी सवाल। सर, गांधी मैदान में जब मीडिया वाले ने जो शिक्षक का जो सिलेक्शन अभ्यर्थी थे उनसे बात किया था, बिहार में कितना जिला है वो नहीं बताया, देश के रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है बिहार का, वो नहीं बताया। और उसके बाद जिस तरह से जो अभ्यर्थी हैं जिनका अभी इंतजार है नौकरी का, जिनका वेटिंग लिस्ट में है, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि इस रिजल्ट में और इस प्रक्रिया में गड़बड़ हुई है। देखिए, सरकार ने पहले कहा था कि हम शिक्षकों के अभ्यर्थियों के कागजों का सत्यापन बीपीएससी के माध्यम से करवाएंगे, लेकिन अब तो बीपीएससी के माध्यम से उनके कागज का सत्यापन, उनके पेपर का सत्यापन नहीं हो रहा है। उनके पेपर, उनके कागजात का सत्यापन शिक्षा विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग कितना फर्जीवाड़ा करेगा, यह 2 नवंबर को गांधी मैदान की जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था उसमें मीडिया के समक्ष यह बात आ गई है। कई अभ्यर्थियों ने जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है और उनसे जब मीडिया ने सवाल किया कि बिहार का गृह मंत्री कौन है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिहार में कितने ज़िले हैं इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी जो जल्दबाजी में शिक्षक नियुक्ति किए हैं वह कितना फर्जीवाड़ा है। कितने ऐसे लोगों की नियुक्ति मिल चुकी है जिनका कोई कागजात सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा। इन्होंने साफ कहा कि जो बीपीएससी के जो अभी अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन बिहार सरकार और नीतीश सरकार के दबाव में, वो भी जल्दीबाजी में फैसला लेने से जिस तरह का जो रिजल्ट, जो सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट या जो वेटिंग वाला है उनका नहीं निकल पाया है। इन्होंने कहा कि जो टीचर का जो वैकेंसी आया था ये पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। किस तरह से गांधी मैदान में देखा गया था, जो सिलेक्टिव जो अभ्यर्थी थे उनको बिहार में कितना जिला है वो भी नहीं है, बिहार के गृह मंत्री कौन है वो भी उनको मालूम नहीं है। अब देखते हैं क्या सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट आता है। बने रहिएगा चौकस भारत के साथ। धन्यवाद।